वैशाख चौथ की कहानी। जय चौथ मैया की। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बहू पियर जाती, तब उसके पिता पूछते, बेटी क्या खाकर आई है? बेटी बोलती, पिताजी बासी सूखी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार का बेटा अपने ससुर से मिलने गया तो ससुर ने पूछा, बेटा मेरी बेटी को बासी सूखी क्यों देते हो? उसने जाकर अपनी माँ को कहा। माँ बोली, मैं तो उसको गरम खाना ही देती हूँ, तू कल ही देख लेना। उसने देखा तो गरम ही खा रही थी। एक दिन फिर उसके पिता ने पूछा, बेटी क्या खाकर आई है? बेटी बोली, पिताजी सूखी भासी खाकर आई हूँ। तो उसका पति बोला, तो झूठ क्यों बोलती है? जब वह बोली, ना तुम कमाते हो ना आपके पिताजी कमाते हैं, तो वह बासी सूखी ही तो हो गई। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये सुनकर उसका पति कमाने के लिए निकल गया। उसने इतना धन कमाया कि वह वहीं रहने लग गया। एक दिन साहूकार की पड़ोसन से आग लेने आई तो सब औरतें चौथ की कहानी सुन रही थी। वो बोली, आप सब ये क्या कर रही हो? तब वह बोली, हम चौथ की कहानी सुन रहे हैं। इसके सुनने से अन्न धन होता है, बेटे पोते होते हैं, 12 वर्ष से बिछुड़ा पति घर लौट आता है। उस दिन से वह भी चौथ करने लग गई। सासू 4 समय खाना देती, उसमें से एक बार ब्राह्मण को देती, एक बार का गड्ढे में गाड़ देती, एक बार का चांद को अर्घ देकर खुद खा लेती। ऐसे ही चौथ का व्रत करते 12 वर्ष हो गए। चौथ विनायक ने सोची कि इसको व्रत करते 12 वर्ष हो गए, अगर इसके पति को वापस नहीं लाए तो कलयुग में अपन को कौन मानेगा। इसलिए उस रात ही चौथ माता उसके पति को बोली कि अब तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है। तब वह बोला, मैं तो काम में बहुत उलझ गया हूँ, अब तो जाना मुश्किल है। चौथ माता बोली कि दिन उगने से पहले ही दोनों घोड़े गाड़ कर चौथ का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने वैसा ही किया, देने वाले दे गए और लेने वाले ले गए। घर आने लगा तो एक बूढ़ा सांप दुख से जलने के लिए जा रहा था। उसने उससे छिचकार दिया। सांप बोला, तूने मुझे क्यों छिचकारा? अब मैं तुझे खाऊंगा। वो बोला, खा लेना, तू मुझे मेरी माँ से मिल आने दे, फिर खा लेना। सांप बोला कि कैसे विश्वास करूं, तू तो छत पर जाकर सो जाएगा। वो बोला, सीढ़ियाँ चढ़कर आ जाना। इतना कहकर उदास होकर घर आया और किसी से कुछ भी नहीं बोला और छत पर सो गया। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर बालू, दूसरी पर दूध का प्याला, तीसरी पर फूल व चौथी पर चौथ माता की आंखें रख दी। रात में सांप आया, पहले तो बालू में खूब लोट पलोट खा लिया, फिर दूध पी लिया, फिर फूलों की खुशबू ले ली। चौथ माता सोची कि मैं इसका संकट नहीं टालूंगी तो अपने को कौन मानेगा। सो आंखों के झट से ढाल तलवार बन गए। सांप की पूंछ कटकर उसकी जुत्ती में गिर गई तो सांप की पूंछ सोची कि इसे चटका तो दिखाऊंगी। जब चींटियों ने आपस में बात करी, इसकी पत्नी अपने को आटा घेरती है, इसलिए इसके पति की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए सारी चींटियों ने पूंछ को थोती कर दिया और संकट टल गया। सुबह उठने में देर हो गई तो माँ उठकर जाने लगी तो सीढ़ियों में खून देखकर चिल्लाई कि मेरा बेटा मर गया। ऊपर जाकर देखा तो बेटा सो रहा था। बेटे ने आकर पूछा कि मेरे लिए कोई धर्म पुण्य करती थी क्या? तो माँ बोली, मैं तो नहीं करती थी। जब उसने पत्नी से पूछा तो वो बोली, मैंने किया था। मैं 12 महीनों की चारों चौथ करती थी। सासू बोली, पर मैंने तो तुझे चारों समय खाना देती थी। बहू बोली, मैं एक समय को ब्राह्मण को देती। उसने हाँ कर दी। एक समय को गाय को देती तो उसने हुकारा भर दिया। एक समय को गड्ढे में गाड़ देती थी। खोद कर देखी, सोने की रोटियां का ढेर लग रहा था। एक समय का अर्घ देकर खा लेती थी। सारी नगरी में हेला फिरवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटा की माँ, दादी घोड़ा की धिरानी सब ही चौथ का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसे उसके पति को सुहाग दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुकारा बनने वाले, अड़ोसन पड़ोसन सबको देना। जय चौथ माता की। इसके बाद गणेश जी की कहानी जरूर सुने।